तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल 9 सितंबर शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ऊपर क्या लिखा है, ए क्यूब बी प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में जो भी आता वो इससे कैंसिल हो जाता। तो बचाइए इस इसे बचने पर तो 8.3 9.2 6.1 इधर हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, यूनिट डिजिट 6 मिलेगी। आंसर मार्क करो। अगला सवाल, यदि 5,000 की राशि 3 वर्ष के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ली जाती है कि अन्य राशि 4 वर्ष के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर ली जाती है, तो भुगतान किए गए धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, 5,000 3 वर्ष के 15% अपॉन 100 माइनस 8,000 4 वर्ष 12% अपॉन 100, 2 जीरो 2 जीरो चली जानी है, 12 चौक 48, 48 गुना 80 माइनस 15 थी 45, 45 गुना 50। तो एक जीरो यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, तो जीरो तो आनी है बाद में, सिंपल सी बात है। ऑप्शन टिक करो, आगे आगे बढ़ो। वर्तमान में ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, यानी कि ए बी की आयु की 3 गुनी है। ये एक्स होगी तो 3x होगी। सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है। ए बी सी की आयु का योग 75 है, यानी कि 3x 4x और एक 5x, 5x प्लस 5 ये दे दिए 75। तो x बराबर कितना होगा, 14। अब से 5 वर्ष पहले बी की आयु का, अब से 5 वर्ष पहले बी की आयु कितनी हो जाएगी, 9। अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु का अनुपात, 3 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 14 28 14 थी 42, 42 प्लस 3 45, ये अनुपात हमें बताना है। 9 पंजे 45, 1:5। 5mns एक टैंक को क्रमशः 25 50 और 10 100 मिनट में भर सकते हैं। प्रारंभ में एन एस को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, फिर एन को बंद कर दिया जाता है, जबकि एम को खोल दिया जाता है। टैंक में प्रवाहित अप्रवाह होने से, यानी कि टैंक को भरने से 15 मिनट पहले एस को बंद कर दिया जाता है। यदि तीनों इसी पैटर्न में कार्य करें तो कितने समय में लगेगा उसे भरने में, ठीक है। तो इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे, एम एन और एस। तो 25 50 100, एलसीएम ले लेंगे तीनों का, 100 25 चौका 100, 50 दूनी 100 और 100 एक 100, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आ रहा है, एन और एस, एन और एस, एन और एस 2 और 1 3, 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए तो हो जाएगा 30। काम कितना बचा, 70 बचा, ठीक है। अब जो है एन को बंद कर दिया जाता है, यानी एन को बंद कर दिया जाता है और एम आ जाता है। तो एम आ जाता है और 15 मिनट इसका है, तो 15 मिनट इसका है। इससे बोला भैया तू अभी मत जा, तू काम करके जब जाइए, लेकिन इसे एम के साथ ही काम करना है। तो कितना होगा, 85 85 हो गया टोटल। 85 किसके द्वारा करना है, दो, ये है एम, और एम को खोल दिया जाता है और एस को बंद कर दिया जाता है, यानी एस और एम के द्वारा करना है ये, एस और एम यानी 5। एफिशिएंसी लेनी है 5, 17 पंजे 85, 17 और 10 दिन ये रही, टोटल 27। 21 माइनस 7 49, यानी कि 0.7 और प्लस 3.9
इंटू 4.4 प्लस 0.9, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 36, 4 के 12, 13 14 15, 2 अंक पे दशमलव, प्लस 21 प्लस 0.9, माइनस करना है 0.7। ठीक है, पहले इन्हें ऐड कर लेते हैं। 9 5 14, 9 5 14 हासिल 1, 21 22, 23.46 माइनस 0.7 करना है। ठीक है, तो 6 तो बचेगा ही, 14 में 7 गए 7, 22 यानी 22.76। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है। यदि उस पर 20% 32% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत क्या होगा? तो 26 माइनस 32 माइनस 26 गुना 32 अपॉन 100 फॉर्मूला से, -6 माइनस 26 दूनी 52, 26 थी 78, 78 5 83 अपॉन 100, 2 जीरो काटेंगे, दशमलव लगाएंगे, 6 8 से 14 दशमलव 32। यदि x y के अनुव्यक्त को अनुपाती है यानी कि इनवर्सली है, तो y बराबर 6 होने पर x 2 था, तो x 3 होने पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमसे पूछा है। तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/y के, इनवर्सली को प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा k इंटू वाई, k इंटू 1/y। अब x कितना है, x है 2 बराबर k इंटू 1/y की वैल्यू हो जाएगी 6 दिया हुआ है, तो k की वैल्यू हो जाएगी 12। अब k की वैल्यू यदि 12 आ चुकी है हमारी, तो x बराबर अब हमें दे रखा है 3, तो 3 बराबर k की वैल्यू 12 अपॉन y निकालना है, y बराबर 3 चौक 12, 4 आ चुका। 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। अब से 4 वर्ष बाद प्राची की आयु अपनी पुत्री की 2.5 गुनी हो जाएगी। प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करो। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व दे रखा है प्राची और डॉटर की आयु 4:1 यानी 4 गुनी थी, और अब दे दिया 4 वर्ष बाद उसकी आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, यानी कि 2.5 गुनी का मतलब 2.5, 2.5 का हो जाएगा। यदि इसे हम 5 लिख ले, ये 1 गुनी है, इसे 5 लिख लें तो ये 2 गुनी हो जाएगी, तो 5 2 इसका अनुपात हो जाएगा। अब इनमें जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, तो इनमें भी 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 1 का, हमारा 1 बराबर आ रहा है 11, 7 4 11, 1 बराबर 11 आ रहा है। 5 हमें ज्ञात करना है, यहां से 5 11 पंजे 55, ये आ गया 7 वर्ष पूर्व दोनों का योग। अब जो 7 वर्ष बाद यानी वर्तमान में क्या हो जाएगा, 7 7 14, इसमें जोड़ देंगे, 5 4 9 5 और 1 6, 69 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं। एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 कमाता है, वह अपनी आय का 80% खर्च करता है, शेष राशि बचत करता है, तो उसे 20% और खर्च में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसकी प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। इनकम क्या होती है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, तो 100% सेविंग थी उसकी, 100 इनकम थी, 20 सेविंग, एक्सपेंडिचर हो गया 80। ठीक है, अब उसके जो है आय में 20% वृद्धि हुई, यानी 20% वृद्धि हुई, और
खर्च में 10% की वृद्धि, खर्च में 10% की, इसे x मान लो, गुना कर दो, ये हो जाएगा 2000 20x प्लस 800, 800 को इधर ले आओ, कितना बचेगा 1200 अपॉन 20 इक्वल टू x, 10 से 10 60%। माधव ने कोई एक वस्तु खरीदी, उसे 20% हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक वस्तु और खरीदी और उसे 30% लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ प्रतिशत कितना है? तो 100 रुपए की कोई वस्तु है, उसे उसने 80 रुपए में बेच दी। 80 रुपए में बेचने पर इससे एक वस्तु और खरीदी और उसे 30% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 80 का 30, 130 बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो, 13 अट्ठे 104, यानी 4% का लाभ। इस पर 42,000 का 4% का लाभ, 4 बटे 100, यानी इसका 4%, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 जीरो जीरो, 4 दूनी 8, 4 चक 16, 1680। राइट। त्रिभुज के कोण इस प्रकार है कि एक कोण अन्य दो कोणों का औसत है, तो कोण निम्नलिखित में से होंगे। तो इसी को चेक करते हैं, 180 रख लेते हैं। 180 रखने पे पहले ये कितना होगा, 30, 60, 90, 9 3 12, यानी 120 बटे 2, 60। आगे ये हमने औसत निकाला है, दो कोणों का औसत तीसरे कोण के बराबर हो जाएगा। आगे जनवरी के पहले 16 दिनों का एक शहर का औसत तापमान 22 है, यानी 16 दिनों का, पहले 16 दिनों का 22 है, ठीक है। और अंतिम 16 दिनों का 26 है, अंतिम 16 दिनों का लिख लो 26 है। पूरे महीने का औसत तापमान यानी 31 दिन का तापमान 24 है। मान लो पूरे का 24 है, तो 16 जो दिन है, 16वां दिन है, उसका कम से कम 24 तो रहा होगा। उसका 24 तो रहा होगा, लेकिन ये 16 दिन का 2 कम है और इधर अंतिम 16 दिन का ये 2 ज्यादा है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 16वें दिन का जो औसत तापमान है वो 24 ही हो जाएगा। सिंपल सी बात है। नवंबर में सुनील का वेतन राहुल के वेतन से कितना % है? यानी सुनील और राहुल, ये देखना है हमें। सुनील का कितना हो जाएगा, ये है नवंबर में, तो 105 सुनील का है, 0 कटी जाएगी, बराबर यह है 115 का x% है। सीधी सिंपल सी बात है, ये हमें निकालना है। 5 से काट देंगे 21 बार, 5 से काट देंगे 23 बार, यानी कि 2100 में डिवाइड करने हैं 23 का। करते हैं 23 निम्न 207, बचा कितना 3, ऊपर से 0 उतार ली, 23 ही कम 23, 91। अगला सवाल, वरुण और संदीप एक ही कार रेस के लिए एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक समय में इतने मीटर लंबाई के वृत्ताकार ट्रैक पर 90 और 108 की चाल से शुरू करते हैं। बाद कितने समय बाद वे पहली बार मिलेंगे? यानी कि डिस्टेंस कितनी होगी, अपॉन 90, 18, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 18। ये मीटर पर सेकंड में है तो किलोमीटर, ये मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5 बटे 18, 18 से 18 कट गया, ये जाएगा 5 या 15, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। आंसर। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 इकाई है, यानी कि 1/2 ए स्क्वायर हमें दे दिया 50। इसके कर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है, यदि इसकी भुजा ए है और ये भी ए है, ये दोनों समान है, समकोण समद्विबाहु हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, √2 × a, ये हो जाएगा। अब इधर से
हमें ए निकाल लेनी है। ये हो जाएगा 50, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100, ए बराबर हो जाएगा 10, और ये वाली भुजा हो जाएगी 10√2। आंसर। अगला सवाल, ये ऊपर क्या लिखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो जाएगा। और नीचे क्या है, ए माइनस बी, ये इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 8 2 10 7 4 11, एक नहीं हो सकता। 8 2 10 6 6 12, एक इधर से भी नहीं हो सकता। और 5 2 7 6 4 10, ये भी नहीं हो सकता। 8 2 और 1 3, 8 6 14, यानी कि इसका अंतर आ रहा 11, ये हो जाएगा, ये 11 से डिविजिबल है, ये हो जाएगा। सिंपल सी बात है। हम जो करेंगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई इसे लिख देंगे 22/7। 22/7 जो है 2 गुना 11/7, यानी 11 की डिविजिबिलिटी, 11 का मल्टीपल आएगा जो भी आएगा, तो केवल ये संख्या आ रही है। 19 20 और 22 संस्थान बी में नामांकित कुल संख्या, यानी कि 19 20 और 22, इसमें बी की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 300 600 600 और 200 800, 800 प्लस और इधर 50 और 75, यानी 125 और 925 हो गया। 925 28 से देखो, 28 से 925 पर यूनिट डिजिट देखो, 8 गुना 5 करेंगे तो 40, यूनिट डिजिट 40 आ रही है, यानी 0 आ रही है, तो 5 तो आने वाला है नहीं, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब 925 जो है वो 11 का मल्टीपल है, 9 5 14, यानी बीच में 4 आना चाहिए, तो ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी ऑप्शन गया, ऑप्शन नंबर बी। इधर दे रखा है tan t बराबर 1/3, एन ट्रायंगल बना लो। 1 3, यह आ जाएगा √10, तो sec t हो जाएगा √10/3, यानी कि इसमें 9 से विभाजित किया जाता है, तो वास्तविक विभाजन किए बिना शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 9 से विभाजित कौन कौन सा हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, ये वाला भी, और 7 2 9 हो जाएगा, 8 2 10, 3 13, 13 को 9 से विभाजित कर लो, 13, 9 + 4 4 रिमाइंडर बचा। 2021 में डी किस्म की कारों के उत्पादन को निरूपित करने वाले केंद्रीय कौन क्या होगा, यानी कि इसका तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। 360 जो वैल्यू है वो 100% की है, हमें निकालनी है 20% की वैल्यू, ये वाला, तो 36 दूनी 72, ये है। हमसे पूछा है वह भोजन पर कितना खर्च करता है, यानी कि टोटल इतना था, 100% की वैल्यू कितनी थी, 54,000। हमें निकालना है 23, 23 चौका 92, और 23 पंजे 115, 115 और 9 124, 15.75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से 11 सेंटीमीटर त्रिज्या चाप लंबाई वाला त्रिज्याखंड काटा जाता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 1/2 L इंटू आर। जब आपको त्रिज्या और चाप की लंबाई पता हो तब ये फॉर्मूला लगता है, तो 1/2 इंटू 15.75 इंटू आर 11 की इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 7 5 12 को 2 का हासिल 1, 7 5 12 और 1 13,
1 5 और 1 6 7 1, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और डिवाइड बाई 2। 2 छक्के 12 पॉइंट, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। बिंदु P और S रेखाखंड QR के एक ही ओर इस प्रकार है कि कोण PQR 90 डिग्री, SRQ 90 डिग्री, PQ बराबर SR। सही कथन का चयन कीजिए। कोण PQRS, कोण PQR 90 डिग्री और SRQ ये भी 90 डिग्री दे दिया हमें। PQ दिया है SR के, PQ दिया है SR, तो ट्रायंगल बना लेते हैं। ये वाली जो है कॉमन है तो SAS हो जाएगा। तो दोनों त्रिभुज हैं ये दोनों त्रिभुज, तो PQR सर्वांग सम हो जाएगा SRQ। मान लीजिए C एक वृत्त जिसका केंद्र O है, PC एक बाह्य बिंदु, मान लीजिए PA PB C की 2 स्पर्श रेखाएं हैं। A और B क्रमशः स्पर्श का बिंदु है। PA और PB एक दूसरे को 60 अंश पर आनत करते हैं। POA ज्ञात करना है, यानी कि एक वृत्त है, इसका कोई बाह्य बिंदु है P, ठीक है, ये केंद्र हो गया इसका। तो इसकी 2 स्पर्श रेखाएं हैं जो क्या है, AB AP और BP। ये जो कोण दे दिए, ये दे दिया हमें 60 डिग्री, इसको मिला लेंगे। ये केंद्र O है, वृत्त C है, ये है सिंपल सा। तो ये कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर हैं, तो ये दोनों, ये जो कोण है ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30, ये 90, तो ये कितना बचेगा 60। ये हमसे पूछा है।